स्वागत है आपका। देख रहे हैं आप सी न्यूज भारत। आपके साथ मैं हूं शिता तिवारी। इस बुलेटिन में बात होगी बकानी की, जहां राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के सफल संचालन हेतु गठित जिला स्तरीय उड़न दस्ते के सदस्यों ने विद्यालय का औचक निरीक्षण किया। आगे बात करेंगे बैतूल की, जहां भारतीय किसान संघ द्वारा मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। बकानी में राज्य स्तरीय अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के सफल संचालन हेतु गठित जिला स्तरीय उड़न दस्ते के सदस्य अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक बालचंद कारपेंटर ने राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बड़बड़, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय झिझनिया एवं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोतीपुरा का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया गया कि बड़बड़ विद्यालय में 17 में से 13 कार्मिक उपस्थित थे, जबकि एक आकस्मिक अवकाश पर, एक राजकीय कार्य पर और 2 बीएलओ ड्यूटी पर थे। झिझनिया विद्यालय में 9 में से 4 कार्मिक उपस्थित थे, 2 आकस्मिक अवकाश पर और 3 बीएलओ के कार्य पर थे। मोतीपुरा विद्यालय में 5 में से 4 कार्मिक उपस्थित थे और 1 बीएलओ कार्य पर था। कक्षा 10 के 20 और कक्षा 6 से 8 के 22 परीक्षार्थी सभी उपस्थित पाए गए। निरीक्षण के दौरान सभी विद्यालयों में परीक्षा के समय विभाग चक्र के अनुसार संचालित हो रही थी और छात्रों की गहन जांच के बाद ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति दी जा रही थी। बकानी से सी न्यूज संवाददाता रमेश चंद शर्मा की रिपोर्ट। भारतीय किसान संघ तहसील आमला ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार अनुविभागीय अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। किसानों की मुख्य मांगे हैं कि मक्का की खरीदी सरकार द्वारा घोषित समर्थन मूल्य 2400 प्रति कुंटल पर की जाए, क्योंकि वर्तमान में मक्का लगभग आधे दामों में बिक रही है और किसानों की लागत भी निकल नहीं रही है। किसानों ने ये भी कहा कि निजी खाद विक्रेताओं द्वारा यूरिया, डीएपी के साथ अन्य सामग्री नहीं दी जाए। ज्ञापन में मांग की गई कि जले हुए ट्रांसफार्मर तत्काल बदले जाएं और पंप बिजली पुराने शेड्यूल के अनुसार दिन में 6 घंटे तथा रात में 4 घंटे प्रदान किए जाएं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार समर्थन मूल्य पर मक्का की खरीदी नहीं करती है तो भारतीय किसान संघ तहसील आमला धरना प्रदर्शन के लिए बाध्य होगा। ज्ञापन देने के समय जिलाध्यक्ष मनोज नावंगे, जिला सदस्य ईश्वर पुडे, तहसील अध्यक्ष संतोष यादव, तहसील मंत्री हरिओम पांडे सहित तहसील कार्यकारिणी और ग्राम इकाई के अध्यक्ष उपस्थित रहे। आपका नाम? मैं मनोज नावंगे, भारतीय किसान संघ से जिला अध्यक्ष। क्या ज्ञापन देने आए आज मक्का एवं वर्तमान में जो समस्या है बिजली की है, खाद की है, उसको लेकर के ज्ञापन दिया है, जिसमें सरकार के द्वारा मक्का का समर्थन मूल्य 24 रुपये घोषित है। उसके बावजूद भी सरकार की मंडी में मक्का की जो खरीदी हो रही है वो 1200, 1300, 1400 से लेकर के 1500, 1700 रुपये तक हो रही है। तो इसमें किसान की लागत भी नहीं निकल पाती है। पूर्व में भी ज्ञापन के माध्यम से शासन प्रशासन को अवगत कराया गया, मांग की गई कि समर्थन मूल्य पे मक्का की खरीदी हो, पर अभी तक सरकार के द्वारा ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनाई गई है। आज ज्ञापन के माध्यम से सरकार को पुनः सचेत किया जाता है और अगर ऐसी कोई व्यवस्था नहीं बनती है तो आगामी समय में भारतीय किसान संघ बड़े आंदोलन की ओर अग्रसर। बैतूल से सी न्यूज संवाददाता संदीप वायकर की रिपोर्ट। रतनगढ़ के पूर्व विधायक अभिनेश महर्षि ने शुक्रवार को शहर के वार्ड नंबर 13, 16, 43, 44 और 45 में सीसी सड़कों के निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। सड़कों के निर्माण कार्य की शुरुआत पर वार्ड वासियों ने महर्षि और अन्य भाजपा नेताओं का पुष्पहार और मिठाई खिलाकर स्वागत किया। इस अवसर पर पूर्व विधायक महर्षि ने कहा कि शहर के विभिन्न वार्डों में जाकर कार्य का निरीक्षण किया जा रहा है और गुणवत्तापूर्ण निर्माण सुनिश्चित करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। भाजपा शहर मंडल अध्यक्ष महेश सैनी ने बताया कि शहर में सड़कों के निर्माण के साथ ही अन्य समस्याओं का भी मौके पर समाधान किया जा रहा है। इस मौके पर भाजपा के दर्जनों नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे, जिनमें अर्जुन सिंह फ्रांसा, दीनदयाल पारीक, ओम महर्षि, निरंजन रुंथला, दीपक मुरारका, बिवराज प्रजापत, हेमंत पवार, किशनलाल घोड़ेला आदि शामिल थे। चुरू से सी न्यूज संवाददाता पवन शर्मा की रिपोर्ट। जौनपुर जिला अंतर्गत शाहगंज के मस्जिद औलादे हुसैन में रसूल अकरम हजरत मोहम्मद साहब की इकलौती बेटी हजरत फातिमा जहरा की शहादत की याद में आयोजित 5 दिवसीय मजलिस का समापन गमगीन माहौल में हुआ। 22 से 26 नवंबर तक प्रतिदिन रात्रि 7:30 बजे शुरू होने वाली मजलिस की शुरुआत
मोहम्मद सैफ ने कुरान की तिलावत से की, जिसके बाद मरसिया इश्तियाक हुसैन और उनके हमनवा ने पेश किया। मजलिस के दौरान अलग अलग दिन विभिन्न धर्म गुरुओं ने अपने बयान पेश किए। अंतिम दिन फैज़ाबाद से आए मौलाना वसी हसन खान ने कहा कि फातिमा जहरा तमाम औरतों के लिए एक बेहतरीन नमूने अमल है। इन मसाइब को सुनकर मजलिस में मौजूद लोगों की आंखें नम हो गईं। मजलिस में कई शायरों ने अपनी कलाम पेश कर माहौल को और भी असरदार बना दिया, जिनमें खुशनूद भादवी, असीर जौनपुरी, हसीन भादवी, जफ़र भादवी, इकबाल भादवी शामिल रहे। कार्यक्रम का संचालन हुसैन अब्बास भादवी ने किया। आयोजन मकतबे फातिमी भादी शाहगंज की तरफ से किया गया। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता दिवाकर मिश्रा के साथ दीपक सिंह की रिपोर्ट। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के अंतिम दिन जिले के सभी प्रखंडों के चयनित पंचायतों में शिविर का आयोजन किया गया। खूंटी प्रखंड के बिरहू, कर्रा प्रखंड के मेहा, छाता के वार्ड 18 और 19 में शिविर का आयोजन किया गया। सरकार आपके द्वार शिविर में विभिन्न विभागों के द्वारा स्टॉल लगाकर आधार, EKYC, राशन कार्ड, स्वास्थ्य एवं कृषि बीमा, जाति एवं निवासी प्रमाण पत्र सहित अन्य सेवाओं से जुड़े जनहित के कार्यों का निष्पादन तथा लोगों की समस्याओं के समाधान किया गया। शिविर में लोगों को केंद्र और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं से अवगत कराया गया तथा योजनाओं का लाभ देने के लिए नए आवेदन प्राप्त किए गए। प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों ने कहा कि ऐसे शिविर सभी प्रखंड पंचायतों में लगातार लगाए गए। शिविर में ग्रामीणों की समस्याओं का त्वरित निष्पादन किया जा रहा है और सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लोगों तक लाभ पहुंचाने की पहल की जा रही है। शिविर में पंचायत स्तरीय सभी प्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के ग्राम प्रधान, प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी, रोजगार सेवक समेत बड़ी संख्या में स्थानीय ग्रामीण महिला पुरुष शिविर में पहुंचे। मैं ग्राम सिलदा, पंचायत हम लोग का फूदी है। यहाँ आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत यहाँ रोजगार से संबंधित जॉब कार्ड बनाने के लिए लोग आ रहे हैं। मैया सामान का फॉर्म भरने आ रहे हैं और यहाँ स्वस्थ चिकित्सा से संबंधित चिकित्सा के लिए भी लोग आ रहे हैं, क्योंकि अभी सर्दी ठंडा का मौसम है, सर्दी खांसी थोड़ा ज़्यादा है और धान कटने में लोग ज़्यादातर ठंड में रहते हैं, इसलिए थोड़ा तबीयत भी ज़्यादा खराब होता है। और सरकार के द्वारा आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार ये कार्यक्रम ग्रामीणों के लिए विशेष लाभदायक हो रहा है और इसमें मैया सामान से संबंधित फार्म भरा रहा है और भी विकास की बहुत सारी योजनाएं हैं जो यहाँ उपलब्ध है और यहाँ ग्रामीण इसका फायदा उठा रहे हैं। आम काला माटी की CHO हूँ और आज यहाँ फुद्दी गांव में हम लोग का आपकी योजना आपकी सरकार द्वार में कैंप लगाए हैं। हम लोग हेल्थ कैंप, यहाँ पर लोग मतलब गांव में हम लोग नहीं जा पाते हैं तो कैंप लगता है, तो लोग यहाँ पे बहुत सारा चीज का दवा लेते हैं। उसमें ज्यादातर अभी सर्दी, खांसी, बुखार और अभी धान काट रहे हैं तो सब खेत वाला पानी में काट रहे हैं तो सबको सर्दी खांसी ही ज्यादा हो रहा है और ज्यादातर खुजली भी हो रहा है। और यहाँ पे हम लोग मलेरिया जांच कर रहे हैं, सिकल सेल का जांच कर रहे हैं, HB जांच कर रहे हैं, BP जांच कर रहे हैं, शुगर जांच कर रहे हैं और हम लोग सबका दवा भी दे रहे हैं और सारा दवा हम लोग फ्री में दे रहे हैं और जांच भी हम लोग फ्री में ही करते हैं। खूंटी से सी न्यूज़ संवाददाता शहीद अंसारी की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।